ओम शांति। आज तारीख है 6 अगस्त 2021। अभी सुनेंगे प्यारे शिव बाबा की विस्तार से मीठे बच्चे, रोज़ अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेंगी, सेवा करने का उमंग आएगा। प्रश्न: हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर: देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह न रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। बाबा से दूर हो, तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीत है: मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पाप तेरे जीवन में पुण्य तेरे जीवन में। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप करते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हठयोग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं। हठयोगी ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं। राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तत्व को याद करने से उन्हों के पाप नहीं कटते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं है, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापिस नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेंगी उतना खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देहाभिमान है तो समझाओ हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर है। बाप फरमान करते हैं, हे बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को देह अभिमान होता नहीं, देह अभिमान होता है बच्चों को। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतनी खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक यह रिहर्सल होती रहेगी। जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए हम किसी की बुराई नहीं कर सकते। अंत में सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। यह दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा न सके। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसी को पता नहीं पड़ता, वह अंदर की पीड़ा होती है। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य साहूकार है, बड़े बड़े बंगले है तो खुशी रहती है, क्योंकि खुश बहुत है। अभी भी तुम बच्चे बाप से अता सुख लेते हो। जानते हो बाबा से हम राजा ही लेंगे। शांति में इतनी खुशी नहीं होती है जितनी धन में खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जाए, जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं। सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का ओना रहता है, इसीलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात होती नहीं है। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं होती है, टैक्स आदि की बात नहीं। ये शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है। गाया जाता है, फिक्र से फारिग किंदा स्वामी सतगुरु। तुम जानते हो फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर एक ही जन्म के लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है। तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है हमको रावण हिला नहीं सकता। वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी। अभी तो कोई
अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिकरात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर उच्च वर्षा मिलेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है, शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। यह अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतनी नारायणी नशा चढ़ता रहेगा। बाप की याद से तुम उच्च पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में, कितना फखर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए, साहूकार को तो धन का फिक्र रहता है। तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल रखनी पड़ती है। जगाते भी रहना है, अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो, वह स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना, अकेला बाप भी क्या करेगा। कितनों को मंत्र दे, हम तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है, कलम लगाना है। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए है, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भवो। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी यह पसंद करेंगे। मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे। यह समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतोप्रधान थे, तमोप्रधान बने, अब फिर सतोप्रधान बनना है तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो उच्च पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। तुम जानते हो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। शरीर की भी पूजा होती है, वह है भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र है, परंतु इस समय तो सब तमोप्रधान है तो पूजा भी तमोप्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है, भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है। हाय राम, यह भी भक्ति का अक्षर है। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी है, इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं है। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना ओम शांत स्वरूप आत्मा, शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही, इसमें बोलने की बात नहीं है। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं, तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो शिव बाबा की याद में हो, जैसे हम भी बच्चों से पूछता हूँ ये किसी को श्रृंगार करती हो, बोलती है शिव बाबा के रथ का। ये शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती है। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर न सके, तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यह श्रृंगार पसंद नहीं करते हैं। बाबा कितना निरअहंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा, वो तो बड़ा होगा ना, इसलिए कृष्ण का नाम गाया हुआ है। नारायण से भी कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं, कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, नारायण का बर्थडे नहीं मनाते।
यह कोई नहीं जानते कि कृष्ण सो नारायण। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना, फलाने ने जन्म लिया उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए कृष्ण का ही मनाते हैं। नारायण का किसी को पता नहीं है। पहले पहले शिव जयंती, फिर है कृष्ण जयंती, फिर है राम की जयंती। शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते ही है बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है तो भी किसी की बुद्धि में नहीं आता। बाप कहते यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊँ तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट यह देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। वो यह बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाओं के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो। इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अभी तुम पुरुषार्थी भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम यह पद पाएंगे। ये खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। यह भी समझ चाहिए कितना हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, यह भूत है हमारे में। फिक्र की बात हुई ना। भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करे, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ी करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, वो बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ, मुझे कहते हैं आकर पति से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, वह दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं। सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़ी है। पढ़ते ही है सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराना है। बाबा कहते हैं तुम मुझे अविनाशी सर्जन भी कहते हो। ये जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता है, यह सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बस मेरा पार्ट ही है तुमको यह समझाने का कि मामे कम याद करो। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उन्होंने समझाना सहज होता है। जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने के लिए। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं। सतोप्रधान बनना है। जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। बात तो ठीक कहते, बरोबर बाप ने कहा था मनमना भव। अक्षर संस्कृत है, बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने उच्च धर्म उच्च कर्म वाले थे। तब तो गायन है 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। अब फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है कहाँ तक हम सतोप्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों से स्वर्गवासी बनाने का सेवा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप समान निरंकारी बनना है। इस शरीर की भी संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है। सबसे बहुत प्यार से चलना है। माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव।
जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। यह नहीं सोचो कि कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन करो, तो वह भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल तख्त नशीन नहीं बनो। स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना, यही सबसे बड़ी महानता है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।